जरा सोचिए, क्या 2 साल का एक डिप्लोमा किसी को अपना मेडिकल क्लिनिक खोलने का लाइसेंस दे सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, आज हम एक ऐसे ही विज्ञापन को समझने की कोशिश करेंगे जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हाँ बिल्कुल यही वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके दावों में कितना दम है और इसमें छिपी चेतावनियां क्या हैं। तो इस विज्ञापन की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो किसी का भी ध्यान खींचेगी वो है अपना खुद का क्लिनिक या ओपीडी खोलें। अब ये एक ऐसा वादा है जो उन लाखों लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है जो मेडिकल फील्ड में तो आना चाहते हैं पर शायद ट्रेडिशनल लंबे रास्ते नहीं अपना पाते। तो इस वादे की तह तक जाने के लिए हम इस पूरे विज्ञापन को आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले ये डिप्लोमा है क्या चीज़, फिर इसे कौन सा इंस्टीट्यूट दे रहा है, इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, और हाँ करियर के क्या क्या वादे किए जा रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात वो कानूनी चेतावनी क्या है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आखिर में ये भी देखेंगे कि अगर कोई इसे करना चाहे तो तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, समझते हैं कि आखिर ये DEHM डिप्लोमा है क्या। अच्छा, तो DEHM का पूरा नाम है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन। अब ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? ये एक तरह की ऑल्टरनेट मेडिसिन है जिसमें पौधों के अर्क का इस्तेमाल होता है। और एक मजेदार बात, इसमें जो इलेक्ट्रो शब्द है ना, उसका बिजली या करंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब शरीर की अपनी एनर्जी या ऊर्जा से है। अब जरा इसकी डिटेल्स देखिए। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कौन इसे कर सकता है। सिर्फ 10वीं या 12वीं पास। सोचिए, ये मेडिकल फील्ड में एंट्री के लिए जो एक बहुत ऊंचा बैरियर होता है उसे कितना नीचे ले आता है, और यही चीज इसे कई लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। ठीक है, कोर्स के बारे में तो पता चल गया, पर सवाल यह है कि ये डिप्लोमा दे कौन रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की जो वैल्यू होती है ना, वो सीधे सीधे उसके इंस्टीट्यूट से जुड़ी होती है। तो चलिए देखते हैं इस डिप्लोमा के पीछे कौन सी संस्था है। ये कोर्स ऑफर कर रहा है पटना का द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहीं से कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये इंस्टीट्यूट खुद को एक इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी कहता है। दावा यह भी है कि ये नीति आयोग से रजिस्टर्ड है और सेंट्रल एक्ट 1882 के अंडर काम करता है। अब ये सारे शब्द सुनने में कितने भारी भरकम और ऑफिशियल लगते हैं, है ना? लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन सब दावों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल यह है कि इन 2 सालों में आखिर पढ़ाया क्या जाएगा। आइए जरा इसके करिकुलम पर एक नजर डालते हैं। तो सिलेबस में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हिस्ट्री और उसके प्रिंसिपल से शुरू करके दवाइयां कैसे चुनें, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं और डोज कितना होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी। मतलब मोटे तौर पर यह कोर्स दावा करता है कि वो एक प्रैक्टिशनर को मरीज की केस हिस्ट्री लेने से लेकर बीमारी को डायग्नोज करने और फिर इलाज करने तक पूरा प्रोसेस सिखा देगा। अच्छा, ये सब सीख लिया, कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद क्या? एक ग्रेजुएट क्या उम्मीद कर सकता है? और यहीं पर यह विज्ञापन करियर को लेकर कुछ बहुत बड़े बड़े वादे करता है। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। विज्ञापन कहता है कि कोर्स के बाद लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के तौर पर काम ही नहीं कर सकते बल्कि अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा दावा कि इस प्रैक्टिस पर पूरे भारत में कहीं भी कोई बैन या रोक नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और अपनी बात को और वजनदार बनाने के लिए विज्ञापन में ये तक कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों को इस मेडिकल सिस्टम के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। मतलब ये भरोसा दिलाने की एक और कोशिश है कि सब कुछ वैध है। अब तक तो सब कुछ काफी अच्छा और आकर्षक लग रहा है ना? लेकिन अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो है कानूनी चेतावनी। चलिए अब इसकी लिमिटेशंस को समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं? ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन एलोपैथिक दवा देना या किसी भी तरह की सर्जरी करना, ये पूरी तरह से मना है, स्ट्रिक्टली मना है। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। और कमाल की बात यह है कि विज्ञापन खुद इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये गैर कानूनी है। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। लिमिट्स एकदम साफ साफ बता दी गई हैं। और ये है इस पूरी चेतावनी का सबसे खतरनाक हिस्सा।
विज्ञापन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर कोई प्रैक्टिशनर इन नियमों को तोड़ता है तो सारी की सारी कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की होगी। इंस्टीट्यूट अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लेता है। वो किसी भी अवैध प्रैक्टिस से खुद को अलग कर रहा है। तो इन सारी चेतावनियों के बावजूद आखिर में विज्ञापन एनरोलमेंट के लिए कैसे बुलाता है? चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर चलते हैं। देखिए, कोर्स को करने के लिए कितने फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, यहाँ तक कि ऑडियो और वीडियो से भी सीख सकते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसान और एक्सेसिबल बनाना। और अगर कोई एनरोल करने में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट के लिए डॉक्टर मिथिलेश चौबे सर की डिटेल्स दी गई हैं। उनसे फ़ोन या व्हाट्सएप पर बात की जा सकती है। और आखिर में विज्ञापन एक बहुत ही सीधे और सिंपल कॉल टू एक्शन पर खत्म होता है। नामांकन प्रारंभ है। तो अगर पूरी बात को समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है? ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 2 साल का एक डिप्लोमा है। ये एक प्राइवेट क्लिनिक खोलने का सपना तो दिखाता है, लेकिन इसके साथ ही एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के खिलाफ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी देता है। और सबसे बड़ी बात, सारी कानूनी जिम्मेदारी प्रैक्टिशनर पर डाल देता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। एक तरफ एक सुनहरा मौका है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कानूनी जोखिम। इन दोनों के बीच की ये जो पतली सी लाइन है, क्या उस पे चलना समझदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले खुद से जरूर पूछना होगा।